हर दिन फिजू और जुजू उस बड़े पेड़ के नीचे मिला करते थे। लेकिन एक दिन वो पेड़ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसे कौन ले गया और क्यों? शांत जंगल के बीचों बीच, जहाँ पंछी गीतों की तरह चहकते थे और हवा पत्तों के बीच फुसफुसाती थी, वहाँ एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम था फिजू। लेकिन फिजू कोई आम बिल्ली नहीं थी। उसके पास मुलायम सफेद फर था। उसने चमकीली लाल शर्ट, काली पैंट और लाल सफेद जूते पहने होते थे। पूरे जंगल में वही अकेला जानवर था जो कपड़े पहनता था, और कोई नहीं जानता था क्यों। वह हमेशा कहता, मुझे तो बस स्टाइलिश रहना पसंद है। फिजू एक आरामदायक छोटे से घर में रहता था जो बांस और पत्तों से बना था। उसके घर के आसपास दूसरे जानवरों के घर थे। पेड़ पर गोल घोंसला उल्लू का, खोखले लकड़ी के तने में लोमड़ी का और मिट्टी की झोपड़ी कछुए की। ये एक छोटा सा जंगल समुदाय था। सब एक दूसरे को जानते थे। सबको फिजू पसंद था। हर सुबह फिजू उठता, अपने पंजे फैलाता, मूछें ब्रश करता और खुद के लिए भुने हुए मेवे और जंगल के जामुनों का नाश्ता बनाता। फिर एक गुनगुनाहट के साथ बाहर निकलता और धूप का आनंद लेता। लेकिन उसे दिन का सबसे प्यारा समय दोपहर के बाद का लगता था। हर दोपहर फिजू एक छायादार पेड़ के नीचे जाता। एक बड़ा घना चौड़ी छाया वाला पेड़ था। वहीं उसकी मुलाकात होती उसकी सबसे अच्छी दोस्त से, एक मोटे प्यारे छोटे से बच्चे हाथी से जिसका नाम था जूजू। जूजू कपड़े नहीं पहनता था। वह तो बस एक साधारण जंगल का हाथी था, बस थोड़ा ज्यादा प्यारा और हमेशा खुश। दोनों साथ बैठते, मजेदार बातें करते, पत्थर फेंककर काल्पनिक राक्षसों को भगाते और कभी कभी बादलों को देखते। एक सुबह हमेशा की तरह फिजू उठा, खिंचाई, ब्रश और बादल भागा। वह बाहर निकला, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने अपने जूतों में घूमते हुए कहा। दोपहर के बाद वह हमेशा की तरह छायादार पेड़ की ओर गया। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो पेड़ गायब था, पूरी तरह गायब। एक भी पत्ता नहीं। जहाँ पेड़ था वहाँ अब बस मिट्टी का एक गोल टुकड़ा था। फिजू ने पलकें झपकाई। क्या? पेड़ कहाँ गया? वह जूजू के घर की ओर भागा। जूजू, वो पेड़ गायब हो गया। जूजू की आंखें फैल गईं। क्या? पेड़ तो चलकर कहीं नहीं जा सकते। दोनों वापस उस जगह दौड़े, सूखते हुए जमीन देखने लगे। फिजू ने गंभीर चेहरा बनाया। कुछ तो गलत है, हमें जांच करनी होगी। उन्होंने सबसे पूछताछ शुरू की। पहले वे गए मोपी बंदर के पास, जो बेलों से झूल रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मोपी ने सिर खुजाते हुए कहा। मैं तो सो रहा था, हमेशा की तरह। फिर वे गए दारमा हिरन के पास, जो घास खा रहा था। मुझे लगा कुछ अलग लग रहा है आज, दारमा बोला, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि पेड़ गायब है। फिजू ने भौहें चढ़ाईं। किसी ने तो कुछ देखा होगा। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई। मैंने देखा। दोनों मुड़े। वो था उल्लू उल्लू, जो चुपचाप ऊंची डाली पर बैठा था। तुमने कुछ देखा? फिजू ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। उल्लू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं रात में जागा रहता हूँ, जैसा कि उल्लू रहते हैं। मैंने कुछ अजीब जीव देखे। वे दो पैरों पे खड़े थे। उनके पास चमकदार औजार थे। वे पहियों वाले एक शोरगुल वाले बक्से में आए। इंसान, जूजू ने धीरे से कहा। हाँ, उल्लू बोला। उन्होंने पेड़ काटा, उसे ले गए। बस यूं ही काटा और घसीट कर ले गए। फिजू और जूजू जमीन पर चुपचाप बैठ गए। वो हमारी पसंदीदा जगह थी, जूजू ने फुसफुसाया। फिजू ने सिर हिलाया। हम वहाँ हंसते थे, बातें करते थे। वो पेड़ खास था। उनके आसपास सब खाली लगने लगा, जैसे दिल का कोई हिस्सा खो गया हो। काफी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। अचानक जूजू ने सिर उठाया। रुको फिजू, अगर हम एक नया पेड़ उगा लें तो? फिजू ने पलकें झपकाई। नया पेड़? हाँ, जूजू उछल पड़ा। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे, इतने कि इंसान सारे ले ही ना जा सके। फिजू की आंखें चमक उठी। मतलब हम अपना जंगल और भी हरा भरा बना दे? हाँ, एक जंगल पार्टी, पौधे लगाने की। फिजू मुस्कुराया। अब ये तो वाकई एक स्टाइलिश आइडिया। दोनों पूरे जंगल में दौड़ पड़े, सबको बताते हुए। बीज लाओ, फिजू चिल्लाया। गड्ढे खोदो, जूजू हंसकर बोला। जल्द ही सब जानवर जुड़ गए।
मोपी बंदर केला के बीज लाया, दारमा ने बलूत के फल लाए, ओलू ने अपनी चोंच में अंजीर के छोटे बीज लाए। यहाँ तक कि बूढ़े कछुए दादा ने भी गड्ढे खोदने में मदद की। उन्होंने पूरे जंगल में बीज बोए। फिजू अपने जूतों में नाचते हुए छोटे पौधों पर पानी डाल रहा था। जूजू मिट्टी में फिसल गया और खिलखिला उठा। पूरा दिन मेहनत चली और सूरज ढलते ढलते जंगल की जमीन छोटे छोटे पौधों से भर गई। एक हफ्ते बाद छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। 1 महीने बाद पत्तियां झांकने लगी। 2 महीने में जंगल का एक नया कोना बन गया, नए पेड़ों का कोना जो हवा में झूमते थे, ताजा और मजबूत। फिजू और जूजू एक पेड़ के नीचे बैठे, जो अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी छाया में आराम मिल सके। मुझे पुराना पेड़ याद आता है, जूजू बोला। मुझे भी, फिजू मुस्कुराया। पर देखो, हमने कितने नए बना दिए। तभी मोपी ने 2 नारियल बजाए। अब ट्री पार्टी टाइम। सब हंस पड़े। मेंढकों की तरटर और पक्षियों की चहचहाहट संगीत बनी। जानवर नाचे और यहाँ तक कि ओलू ने भी अपनी डाल पर थोड़ा घूमकर नाच दिखाया। जंगल पर चांदनी छाई हुई थी। फिजू ने नए पौधों को देखा और मुस्कुराया। उन्होंने एक पेड़ ले लिया, उसने कहा, पर हमने पूरा जंगल उगा लिया। जूजू उसके पास टिक गया, और अब कोई इसे हमसे नहीं ले सकता। वे दोनों नए पत्तों के बीच से सितारों को निहारते रहे। जब तुमसे कुछ छिन जाए तो मिलकर कुछ और बेहतर उगाओ।